ए टाइगर इन द जू। देखिएगा ये जो पोएम है, ये पोएम दो चीज़ों को दिखाया गया है। पहला जो है, एक अगर किसी जानवर को जब पिंजरे में बंद कर दिया जाता है तो उसकी हालत क्या होता है, ठीक है। तो किसी इस पोएम में देखिए, आप एक क्लास 10th के हैं, क्लास 10th का आप हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे, और साथ में आप लोग भी जिस तरह से हम नोट्स बनाए हैं वैसे ही नोट्स बनाते रहिएगा। तो एक टाइगर को जब एक जंगल में होता है तब वो क्या होता है, जैसे फ्री होते हैं, और उसी को जब क्या किया जाता है, जब किसी पिंजरे में बंद कर दिया जाता है तो उसकी जो तकलीफ़ है वो तकलीफ़ यहाँ पे पूरी तरह से दिखाया गया है। ये पोएम लिखे है लेस्ली नॉरिस ने। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके हम लोग लाइन टू लाइन पढ़ते हैं और इसके सारा मीनिंग देखते हैं। देखिए पहले दिया है, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। तो पहले आपको बता दें, जो फर्स्ट स्टेंजा है ना, ये जब टाइगर जंगल में नहीं है, अभी वो एक पिंजरे में बंद हो चुके हैं, और पिंजरे में बंद होकर जो उसकी हालत है वो बताया गया है। ही स्टॉक्स, स्टॉक्स का मतलब होता है, आप एक पिंजरा देखे होंगे, पिंजरे के एक साइड से दूसरे साइड के जो छोटी सी जो जगह होता है उस जगह पे वो क्या कर रहे हैं, मतलब देखिए, टू मूव स्लोली एंड साइलेंटली, वो चुपचाप एक तरफ पिंजरे के एक तरफ से दूसरे तरफ क्या कर रहे हैं, वो साइलेंटली वॉकिंग कर रहे हैं। और कैसे वॉकिंग कर रहे हैं ना, किसके साथ, उसकी बॉडी के जो स्ट्राइप्स है, इन हिज विविड स्ट्राइप्स। विविड का मतलब यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए, ब्राइटली कलर्ड जो स्ट्राइप्स है, स्ट्राइप्स का मतलब जो मार्क, एक टाइगर के शरीर पे जो दाग होते हैं, लंबे लंबे जो रेखाएं होते हैं, उस रेखा को बता रहे हैं। वो अपने लंबे लंबे रेखाओं के साथ, मतलब टाइगर के शरीर में ये तो मार्क होता ही है। तो ऐसे वो क्या कर रहे हैं ना, ये उस पिंजरे के एक तरफ से दूसरे तरफ वो क्या कर रहे हैं, स्लोली एंड साइलेंटली मूव कर रहे हैं। द फ्यू स्टेप्स, देखिए ध्यान से, इस फ्यू स्टेप्स, ये जो वर्ड है ये बहुत ही मतलब एक इसमें टाइगर की जो तकलीफ है वो दिखाया गया। टाइगर क्या है, एक नेचुरल इनहेबिटेट ऑफ फॉरेस्ट है, लेकिन वो अभी कहाँ बंद है, एक पिंजरे में बंद है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उनके लिए जो पूरा जंगल में घूमते हैं, अब वो सिर्फ कुछ स्टेप्स उनके लिए बचे हैं। स्टेप्स का मतलब यहाँ पे कुछ ही कदम, जो कुछ कदम ऑफ हिज केज, अपने जो पिंजरा है उस पिंजरे के कुछ ही कदम वो क्या कर रहे हैं, मतलब पैदल चल एक तरफ से दूसरे तरफ साइलेंटली वॉकिंग कर रहे हैं। ऑन पैड्स, पैड्स का मतलब होता है जो टाइगर के पैर के नीचे, पंजे के नीचे जो नरम सा जो मांस का ढेला होता है, ठीक है, उसको पैड्स बोले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं मसल्स अंडर पॉ, पॉ के नीचे जो मसल्स होते हैं उसको पैड्स कहते हैं। कि इसी कारण से आप ये बिल्लियों में भी देखे होंगे, तो इसी कारण से इनके जो पैर की आवाज़ नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, तो इस और पैड्स को कैसे तुलना किए गए, वेलवेट क्वाइट। वेलवेट क्या होता है, जैसे स्मूथ सॉफ्ट, वेरी सॉफ्ट, मतलब, और क्वाइट, इट विल हेल्प हिम मूव क्वाइटली, एकदम साइलेंटली, विदाउट कोई आवाज़ नहीं हो रहा है पैर से, साइलेंटली वो क्या कर रहे हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ मूव कर रहे हैं। कहाँ पे ना, उस छोटी सी केज में, छोटी सी पिंजरे में, जहाँ पे कितने जगह है ना, सब कुछ ही स्टेप्स, फ्यू स्टेप्स है। तो सोचिए ये पहले स्टेंजा में पूरी तरह से दिखाए गए हैं कि उसकी कितना दर्द होता होगा कि जब एक टाइगर को एक पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। वो जो टाइगर पूरे जंगल में घूमते हैं उनके लिए कोई बाउंड्री नहीं होता है। वो टाइगर अब एक कुछ ही स्टेप्स उसके लिए रखा हुआ है, जिसमें वो एक पिंजरे में बंद होकर एक तरफ से दूसरी तरफ वॉकिंग कर रहे हैं, वो भी साइलेंटली, इन हिज क्वाइट रेज। क्वाइट का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे रेज का मतलब तो एंगर। ठीक है, द रेज इज क्वाइट, देखिए यहाँ पे हम नोट लिखे हैं कि रेज इज क्वाइट एज नो मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेसिंग एंगर। क्योंकि आप उनको पता चल गया है कि यहाँ पे ना गुस्सा दिखा के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ही वुड नॉट बी एबल टू ब्रेक द बार्स। वो जो बार है, जो सामने की जो पिंजरे की जो बार्स है, उसको तोड़ नहीं सकता। ये अब एक चिड़ियाघर के ये डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं। अब वो बार्स को तोड़ के निकल नहीं सकते। उसने हो सकता है पहले पहले बहुत कोशिश की होंगे, बाद में वो रियलाइज़ कर चुके हैं कि अब इसको तोड़ के जा नहीं सकते हैं। तो इन इस क्वाइट रेज, उसकी जो रेज है वो क्या बन गया, क्वाइट, एकदम शांत। अब वो अंदर ही अंदर रेज है, अंदर मन के अंदर उसको बहुत गुस्सा है, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए बोला गया है इन हिज क्वाइट रेज, मतलब ऊपर से वो दहाड़, ना तो दहाड़ रहा है ना कुछ कर रहे हैं, वो साइलेंटली वॉक कर रहे हैं। कहाँ पे, उस पिंजरे के एक तरफ से दूसरे तरफ। ठीक है, अपने शरीर का जो विविड स्ट्राइप्स है वो लेके, और साथ में वो क्या कर रहे हैं, स्टॉक्स कर रहे हैं, मतलब स्लोली मूव कर रहे हैं फ्रॉम कुछ ही स्टेप्स जो बचा है उसमें। तो आशा करता हूँ पहला स्टेंज आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया। और क्वाइट रेज, इन इज क्वाइट रेज, ये वाला देखिए, ये बहुत ही अच्छा वर्ड है। तो एकदम शांत, लेकिन अंदर से गुस्से से भरे हुए हैं वो, लेकिन वो गुस्से को एक्सप्रेस नहीं कर रहे, इसलिए कहा गया क्वाइट रेज। अब चलिए हम लोग सेकेंड स्टेंजा पे आते हैं। ही शुड बी लार्किंग इन शैडो।
अब यहाँ पे देखिए सेकेंड स्टैंजा में बोला गया है अगर वो इस पिंजरे में बंद नहीं होता, लेस्ली नॉरिस ने यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से दर्शाया है कि अगर वो इस पिंजरे में बंद नहीं होता तो अब वो कहाँ होता, वो जंगल में होता। अगर वो जंगल में तो तब वो क्या करता इस टाइम, ही शुड बी लार्किंग। लार्किंग का मतलब होता है ही शुड बी हाइडिंग। देखिए हमने भी नोट्स बनाया है, ही शुड बी हाइडिंग इन शैडो। शैडो का मतलब होता है पेड़ की जो छाव है, जो वहाँ पे मतलब पेड़ के पीछे छुपे रहते, वो वहाँ पे क्या करते हैं ना, जंगल में जो है वो कहीं पे छुपे होते हैं, लार्किंग करते हैं। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, जो लंबे लंबे घास होते हैं उसके पीछे छुपे हुए वो क्या करते हैं, स्लाइडिंग करते हैं, मतलब स्मूथली मूव करते एक साइड से दूसरी तरफ। किस लिए ना, फॉर हिज प्रे, अपने जो शिकार है उनको पकड़ने के लिए। और वो कहाँ पे ना, ये जो लंबे लंबे घास है वो कहाँ पे है ना, नियर द वाटर होल। वाटर होल का मतलब होता है कोई लेक या सोर्स ऑफ वाटर, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है ना, वेयर प्लम्प डियर पास। प्लम्प का मतलब होता है फूला सा शरीर एकदम, मतलब खा पी के फैट एकदम हेल्दी, ठीक है, हेल्दी जो डियर्स हैं जिसको देख के उसको जो उनके शिकार है उनको पकड़ने के लिए वो क्या करते हैं, ऐसे ही जगह पे वो छुपे रहते हैं जो शैडो में, मतलब छाव में शायद छुपे होते हैं। ही शुड भी, वो शायद क्या करते हैं, अगर वो पिंजरे, इफ ही वुड नॉट इफ यू वुड नॉट बी कैप्टिवेटेड, इफ यू वुड नॉट, इफ पीपल वुड नॉट कैप्चर हिम एंड पुट हिम इनटू केज, देन व्हाट ही वुड डू, वो क्या करते हैं ना, ही शुड बी लार्किंग इन शैडो, वो भी किसी छाव में छुपे हुए होते हैं, स्लाइडिंग करते उस धीरे धीरे चुपके से एक जगह से दूसरे तरफ जाते, लॉन्ग ग्रासेस में जो लंबे लंबे घास है उसके पीछे छुपे होकर एक तरफ से दूसरी तरफ जाते, किसके, अपने शिकार की तरफ। और वो कहाँ पे, वो भी कौन सी जगह पे ना, नियर द वाटर होल, जहाँ पे पानी की सोर्सेस हैं। क्यों वहाँ पे ना जा, क्योंकि वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ से फूले हुए शरीर वाला मतलब हेल्दी डियर जो है एक तरफ से दूसरी तरफ पास करते हैं, मतलब वहाँ पे पानी पीने आते हैं तो वहाँ से गुजरते हैं, तो वहाँ पे वो छुपे होते हैं अपने शिकार की तलाश में। अब चलिए थर्ड स्टैंजा देखते हैं। ही शुड बी नार्लिंग अराउंड, ये और क्या करते हैं साथ में, ही शुड बी नार्लिंग अराउंड। नार्लिंग का मतलब होता है ग्रोइंग, ग्राउलिंग और रोरिंग, मतलब दहाड़ते, वो दहाड़ते कहाँ पे ना, अराउंड हाउसेस, घर को, घर एक जो घर है वहाँ पे जंगल के किनारे जो मतलब गांव बसे होंगे या फिर जंगल के किनारे जो घर होंगे उसके चारों ओर क्या करेंगे, दहाड़ेंगे। कहाँ से दहाड़ते हैं ना, एट द जंगल्स एज, घर के चारों ओर वो दहाड़ेंगे, वो भी कहाँ से दहाड़ेंगे ना, एट द जंगल सेज, जो हाउसेस कहाँ पे हैं ना, जंगल के किनारे, एट द जंगल्स एज, मतलब किसी जंगल के किनारे, एज का मतलब होता है किनारा, ठीक है, तो किसी जंगल के किनारे जो घरे बसे हुए हैं उन घरों के चारों ओर वो क्या करते हैं ना, दहाड़ते। तो जैसे बेसिकली देखिएगा सुंदरबन वगैरह में एरिया में आप देखेंगे कि जंगल के बाद ही जो है छोटा सा नदी है उसके बाद गांव बस जाते हैं, तो ही शुड बी नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज। तो वो अभी अगर वो पिंजरे में बंद नहीं होता तो और क्या करते हैं, वो दहाड़ते जोर से, एकदम ऐसे दहाड़ते जो क्या करते हैं। और देखिए ही शुड बी नार्लिंग, वो भी कैसे नार्लिंग करते हैं ना, बैरिंग हिज, थर्ड लाइन पे आ जाइए, बैरिंग हिज वाइट फैंग्स, अपना जो सफ़ेद फैंग्स क्या होता है, जो कैनाइन टीथ होता है, हम लोगों को भी हुआ, देखिएगा हम लोग को थोड़ा छोटा होता है टाइगर के, देखिएगा जो 4 कैनाइन टीथ होते हैं लंबे लंबे, उसको शो करके बैरिंग, बैरिंग का मतलब शोइंग, हिज वाइट फैंग्स, जो वाइट कैनाइन टीथ है उसको दिखा के, ठीक है, क्या करते हैं वो नार्लिंग करते, दहाड़ते। और कहाँ पे दहाड़ते ना, जंगल के किनारे, जंगल से दहाड़ते, तो जंगल के किनारे में जो घरे बसे हुए हैं उसके चारों ओर वो क्या करते हैं, दहाड़ते, जंगल के किनारे जो घर हैं उनके चारों ओर दहाड़ते। और उस दहाड़ को सुन के क्या होते हैं, हिज क्लॉज, और अपने क्लॉ को दिखाते हैं, पंजा, टेरोराइजिंग द विलेज, और क्या करते हैं ना, भी पूरा जो गांव है वो डर जाते, टेरोराइज, टेरोराइज का मतलब पूरी तरह से एकदम डर के मारे कांपने लगते पूरा, ठीक है। तो अगर वो पिंजरे में बंद नहीं होता तो क्या करता, वो अभी दहाड़ता, वो भी जंगल के किनारे किनारे में जो घरे हैं उनके चारों ओर। और कैसे दहाड़ते ना, बैरिंग इज वाइट फैंग्स, अपने दांतों को निकाल के, वाइट फैंग्स को निकाल के, कैनाइन टीथ को निकाल के, हिज क्लॉज, और उसके जो पंजा है वो देख के टेरोराइज हो जाते, उसके दहाड़ और उसका पंजा, मतलब दहाड़ सुन के और उसके पंजे के पंजा देख के क्या करते हैं ना, टेरोराइजिंग द विलेज, पूरा गांव एकदम टेरोराइज्ड हो जाते हैं, मतलब एकदम भय, भय से जो है एकदम जैसे जान निकल जाए, इतना ज़्यादा डर जाते हैं। अब इसमें कह रहे हैं लेकिन ये संभव नहीं है, क्यों
क्योंकि बट ही इज़ लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, क्योंकि अभी जो है ना वो एक कॉन्क्रीट के सेल में बंद है। कॉन्क्रीट सेल का मतलब होता है जो कॉन्क्रीट के बने हुए जेल, जेल टाइप के, मतलब सेल, सेल का मतलब होता है एक छोटा सा घर जो होता है, बेसिकली जेल में जो रखा जाता है उसको भी सेल ही बोलते हैं। तो बट ही इज़ लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, अभी वो किस में है, बंद है ना, अभी वो बंद है एक तो छोटा सा, छोटे से कॉन्क्रीट के बने हुए सेल में। ही स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी जो ताकत है वो अभी दिखा नहीं सकते, क्यों, उसकी क्योंकि उसकी ताकत जो है बिहाइंड द बार्स। बार्स का मतलब होता है, आप लोग जेल देखे होंगे सामने, जो लंबे लंबे लोहे के रॉड होते हैं ना, तो उस लोहे के रॉड के पीछे, तो क्योंकि वो अभी बाहर कुछ कर नहीं सकता, जितना भी ताकत लगा ले, उसकी स्ट्रेंथ कहाँ पे है ना, बिहाइंड द बार्स। स्टॉकिंग, यहाँ पे थोड़ा सा लाइन हमारा कट गया है, मार्क आ गया है, ये है स्टॉकिंग, STLKNG, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज। बस वो क्या कर रहे हैं ना ना, बस एक तरफ से दूसरे तरफ जो है मूविंग कर रहे हैं, किसमें, द लेंथ ऑफ द के, लेंथ ऑफ हिज केज, लेंथ ऑफ हिज केज मतलब उसकी केज की जो साइज है उसी में वो एक तरफ से दूसरे तरफ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। और यहाँ पे इग्नोरिंग विजिटर्स है, ये इग्नोरिंग, IGNORING, इग्नोरिंग विजिटर्स। विजिटर्स का मतलब देखिए, चिड़ियाघर में हम लोग क्या करते हैं, जो देखने जाते हैं जानवरों को, तो बहुत सारे जो भीड़ लगे हुए हैं, इन विजिटर्स की तरफ देख के, मान लीजिए अगर जंगल में आप देखते हैं कोई आदमी अगर जंगल में किसी शेर के सामने पड़ जाए तो क्या होगा, वो तो एकदम से डर के मारे मर जाएंगे। हाँ, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि टाइगर भी जो है पिंजरे के अंदर बंद है, तो ये कुछ कर नहीं सकते, तो विजिटर्स क्या करते हैं ना, बाहर से उसको देखते हैं। लेकिन पहले पहले शायद ये दहाड़ता था, लेकिन अब जो है ना वो जान चुका है कि हमारी जो पूरा ताकत है वो बिहाइंड द बार्स है, उसकी पूरा स्ट्रेंथ कहाँ पे है, बिहाइंड द बार्स, वो कुछ कर नहीं सकते वहाँ से। तो ग्रेजुअली जो है अब उसको इन इंसानों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ही डज नॉट लुक एट द पीपल अराउंड हिम, अब उनके चारों ओर जो लोग उनको देखने आए हैं, विजिटर्स, तो उनको क्या कर रहे हैं, वो इग्नोर कर रहे हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहे, ना उनको देख के दहाड़ रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। कई लोग तो उनको देखिएगा शेर के साथ सेल्फी खींचते हैं, बाहर से दिखाते हैं हम कितने बड़े शेर हैं। हाँ, शेर से शेरगिरी, सोचो ज़रा, किसी दिन पकड़ लिया ना तो वहीं पे मर जाओगे। इग्नोरिंग विजिटर्स, तो वो क्या कर रहे हैं ना, विजिटर्स को इग्नोर कर रहे हैं, मतलब विदाउट पेइंग अटेंशन टू द विजिटर्स। यहाँ पे देखिए नोट लिखा हूँ मैं, तो विजिटर्स को क्या कर रहे हैं, वो इग्नोर कर रहे हैं। इग्नोर क्यों कर रहे हैं, इग्नोर इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अब उसको इंटरेस्ट नहीं है। रोज़ ही एक ही मैटर चलता है, लोग सुबह होते हैं, लोग भीड़ करते हैं, आते हैं, देखते हैं, तो कितने दिन तक वो ये करेंगे। अब वो जान चुके हैं उसको कुछ कर नहीं सकते, वो बिहाइंड द बार्स है, तो इसी कारण से वो इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। अब देखिए, अब धीरे धीरे रात हो जाते हैं, ठीक है, अब उसकी इंतज़ार करते हैं कि वो क्या इंतज़ार करते हैं, वो इंतज़ार करते हैं कि कब यहाँ से हम फ्री होंगे, कब यहाँ से मुक्त होंगे। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, वो रात के लास्ट वॉइस को सुनते हैं। लास्ट वॉइस कौन सी चीज़ की लास्ट वॉइस, कौन सी आवाज़ ना, द पेट्रोलिंग कार्स। पेट्रोलिंग कार्स क्या होता है, मतलब एक कार है, कार में बैठे हुए कुछ लोग, वो क्या करते हैं, पूरे चिड़ियाघर का मान लीजिए देखभाल करते हैं, एक एक बार बारी बारी आते हैं देखने के सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं है, तो ये पेट्रोलिंग कार्स बोला जाता है। पेट्रोलिंग का मतलब जो गार्ड्स है, जो हु काम फॉर पेट्रोलिंग, तो इन गार्ड्स क्या करते हैं, कार में बैठ के जो आते हैं, तभी उनकी जो आवाज़ होते हैं ना, उस आवाज़ को सुनते हैं, कब, रात को। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, देखिए उनके ब्रिलियंट आइज का मतलब होता है शाइनिंग आइज, जो चमकती हुई आंखों से वो देखते हैं किस चीज़ को, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, मतलब जो चमकते हुए तारे हैं उनकी तरफ देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो लास्ट लाइन पे, लास्ट दो लाइन पे लेस्ली नॉरिस ने हम लोगों को ये चीज़ बताया कि ही स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, अपने चमकते हुए आंखों से वो किस चीज़ को देखते हैं, चमकते हुए तारों को। तो इन चीज़ों से जो है पूरी तरह से ये दिखाया गया कि हाउ मच ही विश टू बी फ्री, वो कितना ज़्यादा मन के अंदर उसकी इच्छा है कि वो फ्री हो जाए, वो चाह रहा है कि वो एक दिन फ्री होगा। तो आसमान की तरफ देख के यही सोचते हैं कि किसी दिन, एक दिन ज़रूर आएगा जब वो क्या होंगे, इस छोटी से पिंजरे से उसको मुक्त हो जाएंगे और कहाँ जाएंगे, वो फिर से जो है अपने जंगल में जा पाएंगे। लेकिन एक्चुअली बेसिकली ये होता नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक आस लगाए बैठे हैं। तो पूरा दिन भर तो लोगों की भीड़ रहती है, जब रात को अकेला हो जाते हैं तब वो आवाज़ को सुनते हैं, वो सो नहीं जाते हैं शाम से ही। वो क्या करते हैं, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, मतलब रात को जब लास्ट वॉइस होता है, लास्ट वॉइस मान लीजिए एकदम शाम को तो होगा नहीं, तो लास्ट वॉइस एट नाइट उसको सुनते हैं, किस चीज़ के, पेट्रोलिंग कार्स के। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार, तो वो एकदम जो व्हीलिंग आँखों से वो देखते हैं उस तारों को, जो चमकते हुए तारों को देखते हैं। इसलिए क्योंकि यहाँ पे उनके मन की एक बातों को जो यहाँ पे
आपको समझना है कि वो ये बताया है कि वो मन के अंदर कितना वो फ्री होना चाहते हैं, वो चाहते हैं फिर से जंगल में जाए, फिर से वहाँ पे फ्रीली घूमें। तो यहाँ पे दो चीज़ को हमारे पॉइंट आउट की है लिसनर्स ने, एक द लाइफ इन द जंगल, द टाइगर्स लाइफ इन द जंगल, एंड द सेकेंड वन द टाइगर्स लाइफ इन द केज। दोनों को, एक है फ्रीडम, दूसरा है कैप्टिवेटिंग स्टेट। ठीक है, कैप्टिवेटिंग स्टेट। तो कैप्टिवेटिंग स्टेट में क्या होता है, वो कितना तकलीफ में है वो चीज़ दिखाई, मतलब उसकी साइकोलॉजी को दिखाया गया, इनर साइकोलॉजी को। तो ये बहुत ही अच्छा पोएम है, आप लोग इसको प्रिपरेशन करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर कोई सवाल है तो ज़रूर मैं आंसर दूंगा। थैंक यू। हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।